हाय फ्रेंड्स, यहाँ पे दो बड़ी न्यूज़ निकल के आ रहा है जो इंडियन स्टॉक मार्केट में काफ़ी इफेक्ट डाल सकता है। अब ये न्यूज़ क्या है, अब इस न्यूज़ के इफेक्ट किस तरीके से आ रहा है और मार्केट एनालिसिस्ट इस न्यूज़ के ऊपर क्या व्यू निकाल के दे रहे हैं, ये सारी चीज़ हम इस पूरा वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक कीजिएगा ताकि आपको टेक्निकल एक एक क्लासेस सारी चीज़ इसमें मिल जाए। साथ में आप अगर फेसबुक चैनल को फॉलो नहीं किए हैं तो वहां पे बहुत क्लियरली प्राइस एक्शन से लेके कैंडलस्टिक से लेके सारी चीजें बिटकॉइन के एनालिसिस तक हम प्रोवाइड करते रहते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसका कारण आज 25 मई मार्केट में एक बड़ा गैप अप सिचुएशन दिखाई दिया था, खास करके बैंक निफ्टी के ऊपर एक पुशअप आया था। ये न्यूज आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आपको ये तो क्लियर हुआ होगा, ये तो पता होगा कि आरबीआई सरकार के लिए एक सोर्स ऑफ इनकम का जगह है। ठीक है, तो वहां से जो बिजनेस होता है, आरबीआई की तरफ से जो बिजनेस होता है, बैंक को जो लोन देते हैं, लोग जो लोन लेते हैं, वहां से बैंक का इनकम होता है और उस इनकम से डिविडेंड के तौर पे सरकार को देते हैं, जिसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं है, कुछ नहीं है। जैसे हाँ, बिजनेस से निकल के आ रहा है तो वो अमाउंट सरकार के पास आया है। कितने? 2.87 लाख करोड़ 2.87 लाख करोड़ आया है। बट ये तो एक बहुत फिर सरकार के लिए जब भाई कोई रकम आता है तो सरकार को किसी भी सेक्टर में यूज करने के लिए बहुत ही आसानी होता है। देश का जो मनी मैनेजमेंट है उसको संभालने के लिए बहुत ही अच्छा होते हैं। जैसे कि अभी क्रूड ऑयल का सिचुएशन है, वॉर का सिचुएशन है, तो ऐसी सिचुएशन पे देश को बैलेंसिंग बनाने में बहुत ही हेल्प मिलता है। बट यहाँ पे रिसर्च एनालिसिस लोग, जो मार्केट एनालिसिस लोग, वो क्या कहने चाह रहे हैं, ये जरा ध्यान से सुनिए। देखिए, ये टैक्स सरकार को जैसे नॉन टैक्स रेवेन्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा है, वैसे दूसरी साइड से देखा जाए तो सरकार के पास अभी जो खर्चा बढ़ जाएंगे। क्या, कैसे खर्चा बढ़ता है? देखो, पहले क्या है, पहले गैस का सिलेंडर हमें 950 रुपए में मिल रहा था। अभी जब हमें महंगा प्राइस में गैस खरीद रहे हैं सरकार, तो फिर उसी के ऊपर सेम टैक्स लगता रहेगा, तो उसका प्राइस सीधा 1050 चला जाएगा। बट सरकार ने क्या किया है, उसको कंट्रोल किया है। किस तरीके से कंट्रोल किया है? सरकार जो टैक्स ले रहे थे उस टैक्स को घटा दिया है। तो इस तरीके से घटाएंगे तो सरकार का इनकम एक साइड से डाउन हो रहा है। तो इन सारी चीजों को बैलेंसिंग कैसे करेंगे ना, जो ये सारे अमाउंट आएंगे, ओके, ये सारे अमाउंट आएंगे, यानी कि नॉन टैक्स रेवेन्यू जो आएंगे, इस तरीके से अमाउंट सरकार का जो राज्य कोष होता है उसे मजबूती देता है। बट अच्छा, आपको एक चीज तो ये क्लियर है कि नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है। देखो, एक तो होता है हम सैलरी पर्सन है या बिजनेस पर्सन है या जॉब कर जो भी है, इन लोग जो टैक्स दे रहे हैं, इन टैक्स के अलावा जो टैक्सेस आ रहे हैं, वो नॉन टैक्स रेवेन्यू के आयत में एक तरह का जाता है। ओके, तो अब देखिए, जो यहाँ पे खास करके जो ये अमाउंट आया है, इस अमाउंट जो रिसर्च एनालिसिस लोग सोच रहे हैं कि ये अमाउंट सरकार को संभालने के लिए काफी नहीं है, कि इससे भी ज्यादा अमाउंट का जरूरत है सरकार को, अगर सही स्टेबिलिटी बैलेंसिंग बना के रखना होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो तीन चीज तो बहुत ही क्लियर है। क्रूड ऑयल सबसे बड़ी चिंता है, क्रूड ऑयल वाली। ओके, तो ध्यान दीजिएगा। ICRA चीफ इकोनॉमिक्स अदिति नायर जी ने बताया है कि क्रूड ऑयल का प्राइस अगर 95 पर बैरल आता है तो भी यहाँ पे अगर नेक्स्ट जो फाइनेंशियल ईयर है 2027, वहाँ पे जीडीपी पहुँच जाएगा 4.3 पे, यानी कि ये देखा जा रहा है 40% हाई हो जाएगा हमारा जो स्लैब। ओके, तो इसके ऊपर डेफिनेटली चिंता वाली बातें हैं कि कब तक ये वार का सिचुएशन चल रहा है। तो देखो, एक साइड से देखा जाए कि कुछ अच्छा न्यूज़ है, और दूसरी तरीके से जो चिंता है, जो वार का सिचुएशन है, ये डेफिनेटली मार्केट के लिए अभी इतनी ज़्यादा खास या कुछ बूम या बूस्टर देने वाला नहीं है। दूसरा जो बड़ा न्यूज़ निकल के आ रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट ने रशिया से 114 ऑन-4 युद्ध विमान खरीदने के लिए डील फाइनल किया है। ओके, तो इसके अंदर ये भी क्लियर है कि यहाँ से, बट ये युद्ध विमान कुछ ऐसे वैसे विमान नहीं है, ये युद्ध विमान है राफेल F4। अब ये राफेल F4 में क्या होता है, जो बाकी जो फाइटर होते हैं उससे भी काफी एडवांस फॉर्मूला में बनाया जाता है राफेल S4। क्यों क्या है, बट इनमें कितनी खर्चा आ रहा है और इसका खासूसियत क्या है स्टॉक मार्केट के ऊपर, ये समझने का जरूरत है। देखिए, इनमें लगभग 3.25 लाख करोड़ का खर्चा आ रहा है।
तो उनमें से पॉजिटिवनेस वाली बात क्या है कि तो हम तो रशिया से हथियार ले रहे हैं तो पूरा पैसा तो हमें रशिया को देना पड़ेगा। नहीं, यहाँ पे एक प्लस पॉइंट है, ये ऑन 14 में से 90 जो युद्ध विमान है ये असेंबली होगा भारत में ही। तो इससे क्या होगा, मेक इन इंडिया डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर एक मजबूती आ रहा है। देखो जैसे जैसे जितनी भी हम ये काम करते रहेंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें आने वाले दिन पे हमें विदेश से ये हथियार वगैरह खरीदना नहीं पड़ता है। तो डेफिनेटली ये डिफेंस सेक्टर के लिए कुछ ना कोई छोटा सा अच्छा खबर भी है। ओके, तो यहाँ पे दो अच्छा खबर निकल के आ रहा है मार्केट में, जिसका इफेक्ट कुछ हद तक आज के दिन पे हमने देख पाए हैं। अब आगे हमारा ध्यान रखना है कि जो वॉर का सिचुएशन है उससे फाइनली क्या निकल के आ रहा है। तो आई होप कि आज का वीडियो फुल्ली आप समझे हैं, एंड समझने के बाद मार्केट का रणनीति के बारे में भी आप ध्यान दीजिए। बट मैं एक ही बात कहूंगा, अभी जो सिचुएशन है इस सिचुएशन पे स्टॉक स्पेसिफिक चाल जो रिजल्ट आ रहा है, एनुअली रिजल्ट आ रहा है, क्वार्टरली रिजल्ट आ रहा है, ये रिजल्ट अच्छे से समझ के और टेक्निकल देख के अगर काम कर पाएंगे तो वो आई थिंक आपको बेस्ट फॉर्मूला होगा। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।